हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब तक इसके 3 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। देखो, एक एक करके मैं वेराइटी पढ़ाता हूँ भाई। आपको जो इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जहाँ पर आपको बहुत डर लगता है, आज से बता रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर देखते हो तो भाई इसमें आपको पीछे बैकग्राउंड भूल जाओ कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ कि भाई आपको कुछ याद नहीं करना। एक ही फार्मूला होता है, PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का होता है। दूसरा, आपको ये समझना है कि भाई इंटरेस्ट जो होता है उसमें अगर आप प्रिंसिपल जोड़ देते हो तो आपका वो मिश्र धन यानी अमाउंट्स बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। उसमें से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कब कहाँ कैसे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस में एक एक करके करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सच में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपका जो पहले का जो अनुभव है कि आपको इंटरेस्ट में पता नहीं कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कैलकुलेट करना, कहाँ से कितना, भाई सब कुछ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, तो लेक्चर में बने रहें, एक एक करके देखें, पूरी चीज़ें समझें, सीखें। नोट्स जरूर बनाएं, जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ, जो तरीके बताता हूँ उनको जरूर सीखें, बिकॉज यही चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होती हैं और क्वेश्चन को जल्दी करवाती हैं। और प्रैक्टिस जरूर करना। देखो, बिना प्रैक्टिस के वो सारी चीज़ें कुछ टाइम बाद वो आपकी चली जाएंगी, इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी टाइम के लिए एक स्थिर हो जाती हैं, आ जाती हैं। फिर आपको बार बार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी वो चीज़ें एक बार अगर प्रैक्टिस आपने कर ली उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाती हैं। राइट, तो इस लेक्चर का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी बैंकिंग हो, SSC हो, SI हो, भाई कोई सा भी जहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाती हैं चीज़ें, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स में स्पेशली अब ये कोर टॉपिक होते हैं भाई, इंटरेस्ट तो पूछा ही जाता है। आप देख लो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फोकस करो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, SI का मैं बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि PRT/100 होता है फार्मूला। P प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर होती है, T टाइम होता है, समय जो पर होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है। राइट, ये होता है जब आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन पता है, उसमें जब आप SI जोड़ दोगे तो ये आपको अमाउंट मिल जाता है यानी मिश्र धन मिल जाता है। ये हिंदी में मिश्र धन इसको बोलते हैं। समझ आए भाई? तो ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। राइट, अब देखो, आज जो मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, तो नया कॉन्सेप्ट में पहले हम सीखते हैं कि अगर इक्वल SI हो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल SI मीन्स होता है कि जब आपकी साधारण ब्याज जो हो वो बराबर हो, समान साधारण ब्याज, समान साधारण ब्याज। ठीक है भाई, बताओ। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो लेट से कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर सपोज 5% के रेट से 3 साल के लिए लग रहा है, फिर 3% के रेट से 5 साल के लिए लग रहा है, X% के रेट से लेट से कि 2 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर बोलते हैं कि इन तीनों केस में जो SI है वो बराबर है, SI1 बराबर SI2 और बराबर SI3, मतलब तीनों केस में SI बराबर है। तो क्या करोगे भाई, SI क्या होता है, एक्चुअली PRT/100 ही होता है। PRT/100, तो ये प्रिंसिपल तो आपको सेम है, सेम एक ही अमाउंट है। तो या अगर मान लो प्रिंसिपल डिफरेंट है तो यहाँ पर लगाओगे भाई P, मान लो P1 है पहले वाले का प्रिंसिपल, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, तो P1 इंटू फिर क्या RT मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3/100, तो तीनों में आएगा तो 100 कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 5 × P2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, P3 × X × 2। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इन तीनों को बराबर करना है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशियो मेथड में सिखाया हूं कि जब भी एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट से कि आपको 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू लेट से कि सपोज 5C है, ऐसा, तो आपको ABC का रेशियो कैसे निकालना है, तो करना क्या है, इन जो नंबर्स लिखे हैं, देखो कांस्टेंट के अलावा 2, 3 और 5 ये जो नंबर लिखे इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम से इनको सबको डिवाइड कर दो। एलसीएम से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 5 3 15 दूनी 30, इन तो तीनों का एलसीएम आएगा, 30 से डिवाइड करोगे, ये समझा रहा हूँ आपको, लिखना नहीं है बार बार, 30 से समझा रहा हूँ। अब काटोगे यहाँ तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर A/30 से काटोगे तो नीचे 15 बच जाएगा,
फिर बी अपान 3 से काटोगे तो ये 10 बच जाएगा, और सी अपान क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 छक्का। तो ए बी सी का यही वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर आप वैल्यू टर्म्स में बात करोगे ए बी सी का रेशियो, तो ए की वैल्यू ये 15 रेशियो हो जाएगा, बी का ये 10 रेशियो हो जाएगा, और सी का ये 6 रेशियो हो जाएगा। समझ आया? तो ये रेशियो में मैं आपको समझाया हूं, यही चीजें यहां पर यूज होंगी। अब देखो इसका दूसरा तरीका, ये तो मैं बता दिया आपको। आपको क्या करना है भाई, आपको ये 30 को हटा दो अभी। मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। फिर बोलोगे फिर कैसे करोगे, तो लेट से अभी मैं आपको समझाने के लिए फिर से इस 30 को हटा रहा हूं। देखो इस 30 को हटा दिया, इस 30 को हटा दिया, इस 30 को हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सिर्फ इतना अगर दिया है तो ये इतना अगर दिया है, ठीक है। क्या करना है भाई, अगर इनका क्या करना है आपको, देखो एलसीएम आया, आपने 5 3 15 दूनी 30 एलसीएम ले लिया। एलसीएम से पहले वाले को डिवाइड करो, मतलब उस एलसीएम जो 30 आया 30 को इस 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये 15, उसी 30 को इस 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10। फिर उसी 30 को इस 5 से डिवाइड करो तो 6। यही आपका आंसर होगा डायरेक्ट। एबीसी का रेशियो होगा, मीन्स वैल्यू टर्म्स में, ठीक है। एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है, बट रेशियो में एबीसी में रिलेशन में ये हो जाएगा। तो ये आपको एक स्टेप में करना है। ये तो मैं समझा दिया कि ऐसे ऐसे तरीका होता है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन उनको कैसे डील करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए, एंड 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर। मतलब 8 साल के बाद जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 9% लगता है। इफ ही पे अ टोटल ऑफ 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, मतलब 10 साल के अंत में। समझ आया? हाउ मच मनी डिड ही बोरो। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई समझा। अब एक मैं और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई, मीन्स कुल साधारण ब्याज, ठीक है, का नियम। कुल साधारण ब्याज कैसे निकालते हो, देखो इसका फंडा ये होता है कि मान लो, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई सपोज करो ऐसा कि सपोज लेट से कि 2% जो ब्याज लग रही है वो 3 साल के लिए लग रही है, 5% जो ब्याज लग रही है वो 6 साल के लिए लग रही है, 6 ईयर के लिए लग रही है, और लेट से कि 4% जो ब्याज लग रही है वो 3 साल के लिए लग रही है, 3 ईयर के लिए। तो टोटल एसआई कितना होता है भाई, आपका एसआई क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 यही होता है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो भाई आपको, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑल दीज आर अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। तो भाई क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट निकालोगे। मैं वही बोलता हूँ कि पीआरटी अपॉन 100 जो फार्मूला होता है, मैं आपको क्या समझाता हूँ, इसका मतलब यही समझाता हूँ कि आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकालो। तो आर टी देखो, ये आर है ये टी है, दीज आर आर एंड दिस इज टी टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर टी परसेंट निकलेगा, तो 3 × 2 = 6% यहाँ से हो गया, प्लस बिकॉज हमें टोटल निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। 5 छक्का 30% इधर से हो गया, और 4 3 12% इधर से हो गया। टोटल कितना हो गया भाई, 30 12, और ये 12 6 18, तो ये 48% हो गया टोटल। मतलब टोटल आपको 48% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ पाए? चाहे आप, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया हूँ कि भाई 2% 3 साल के लिए लग रहा है, तो चाहे आप ऐसा करो कि 2% प्लस 2% प्लस 2%, तो ये 2 2 करके 3 बार करोगे तो ये 6% आ जाएगा, अथवा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 = 6, तो ये 6 ऐसे, ठीक है। तो ये 2% 3 साल के लग रहा है, तो हमने 6% ये हो गया, 5 छक्का 30% ये हो गया, 4 3 12% ये हो गया, टोटल आपको 48% हो गया। 48% जो भी आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा उस पर 48% की ब्याज लगेगी। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई होता है। टोटल एसआई का मतलब कि, कहने का मतलब कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लेते हो, चाहे उतना करके अलग अलग साल में निकालो, या भाई उतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार में ही उस टोटल आपका 48%। अब लेट से कि मान लो सपोज 10,000 रुपये आपका टोटल प्रिंसिपल होता, तो अब इसमें एसआई निकालना होता है, तो भाई 48% आ गया, तो इसका 48%, तो इसका 48% डायरेक्ट आप निकालो, 00 हटा दो, तो ये 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये उस केस में आपका आंसर हो जाता है। समझ आया? तो ये है हम कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई में। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करो।
राहुल बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है, 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड 9% पर एनम पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। 8 साल के बाद जो भी टाइम होता है उस पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इफ ही पे टोटल 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 साल के अंत में, मतलब टोटल जो काम हो रहा है वो टाइम पीरियड की बात हो रही है, वो 10 साल की हो रही है, राइट। इन हाउ मच मनी डिड ही बोरो, मतलब स्टार्टिंग में राहुल ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 7% ब्याज दर से तथा 8 वर्षों बाद अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष ब्याज दर से लेता है। अब समझना थोड़ा सा भाई, देखो टाइम की बात रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात रही, तो भाई पहले 3 वर्ष, 3 वर्ष उसके लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगले फिर 3 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष, तो अगले 5 वर्ष के लिए उसका ब्याज क्या लगता है भाई, 7% लगता है। बोलो, तो 5 3 8 हो गया। यही बोला कि 8 वर्षों के बाद जो भी अवधि लगती उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होता है, और टोटल 10 वर्ष के लिए काम हो रहा है, टोटल 10 वर्ष के लिए काम हो रहा है, तो 5 3 8 यही हो गया। अब बचा 2 साल, तो ये हो गया 2 ईयर। समझ आया भाई। अब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग, तो ये 5 3 15% इधर से हो गया, प्लस 7 बचा 35% इधर से हो गया, और 9 दूनी 18% इधर से हो गया। तो 15 35 ये 50, 60 8 68%। टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है 68%। अब ये 68% देखो, इफ ही पे टोटल ऑफ 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली, क्या मतलब हुआ इसका, आपका इंटरेस्ट का मतलब यही होता है PRT अपन 100, यही होता है। क्यों भाई, याद है ना। देखो मुझे बार बार मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि भाई ये चीज़ें मैं लिख दिया हूँ कहाँ से लिखा हूँ। आपका इंटरेस्ट कितना है भाई, 6800 टोटल है, तो ये रहा इंटरेस्ट आपका 6800। प्रिंसिपल तो आपको फाइंड करना है, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। आर की वैल्यू देखो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है 68। अब आप कहोगे टाइम, तो भाई ये टाइम अलग अलग टाइम था, इन सबको कैलकुलेट करके अब ये 1 साल के लिए निकाला है ना, जो भी आए ये पूरा 1 साल के लिए, बिकॉज सब ईयर को मल्टीप्लाई करते तो आपका 1 साल के लिए आ गया, तो ये हो गया अपन 100। बोलो भाई, ये देखो 68, ये 68 से कटेगा तो ये 100 आएगा, इस 100 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000,000, 10,000। समझ आया भाई, तो ये आपका आंसर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल SI, ऑप्शन सी कैलकाटा। क्लियर हुआ। बताओ इसमें मैं क्या ऐसी चीज़ किया हूँ जो आपको समझ ना आए, समझने लायक नहीं है या बाउंसर जाए, कुछ भी नहीं है ऐसा भाई। अलग अलग हमने 3 साल का दिया था 5%, अलग अलग जोड़ो तो भाई 68% आ गया, ये 68% अब आया। अब इसको मैं 5 साल के लिए तो नहीं कह सकता, 3 साल के लिए तो नहीं कह सकता, 2 साल के लिए तो नहीं कह सकता, बिकॉज भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक बार में ही पूरा आ गया, तो वो एक ही साल काउंट होगा ना, 1 साल के लिए हो गया, ठीक है। अब जो हमें दिया था, जो हमें हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी हेल्प से हमने P निकाल लिया। क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझ और आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है जो स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता है। द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर के लिए कितना 6%, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। 8% फॉलोइंग 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए 8%, एंड 10% फॉर द रिमाइनिंग टाइम। ये 10% फॉर द रिमाइनिंग टाइम अभी मुझे नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा। द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 9 ईयर, अब आफ्टर 9 ईयर यानी 9 साल के बाद, तो मतलब 9 साल तक पूरा काम हुआ, तो 4 और 2 6 हो गया, तो बचा यहाँ 3 साल। बोलो भाई, ठीक है, ये समझ आया। आफ्टर 9 ईयर 7400, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इनिशियली। अब बताओ फिर क्या करोगे, वही सेम चीज़ें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा में तो करना नहीं है। यहाँ से देखोगे तो 6 दूनी 12% इधर से आ गया, 8 चौक 32% इधर से आ गया, और 10 तिहाई 30% इधर से आ गया। बोलो भाई, 32 में 12 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 44 और 30, 74% आपकी ब्याज आ गई फॉर 1 ईयर। 1 ईयर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। 74% SI आपका 74% बना है, तो देखो ये 74% SI, फिर से कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, SI बराबर PRT अपन 100, यही फार्मूला लगा रहा हूँ बार बार। SI आपका देखो 74% हो गया, प्रिंसिपल आपको निकालना है PR मतलब कितना हो गया भाई 74%, और टाइम जो है 1 साल, डिवीजन में 100। अब बताओ ये 74 कट गया, ऊपर से 100 बचा, अगेन प्रिंसिपल की वैल्यू 100 इंटू 100 यानी 1 4 टाइम्स 0, 10,000, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। बोलो भाई,
ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला इसमें? रमेश हैज 18,000, रमेश के पास 18,000 रुपए है। ही डिपॉजिटेड 7,000 इन द बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड 6,000 इन अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। टोटल 18,000 है, 7,000 पहले में, 6,000 मतलब 13,000 हो गया, 5,000 तीसरे वाले के लिए बचा। क्या इतनी बात समझ आई भाई? टोटल 18,000 रुपए थे, पहले वाले बैंक के लिए 7,000 रुपए गए, दूसरे बैंक के लिए 6,000 रुपए गए, तो 6 7 6 13 हो गया। तो अब कितना बचा? 13 5 18, यानी 5,000 रुपये बचे। समझ आया ना इतना? 7,000 जो बैंक में पहले था उसमें बैंक में 5% के रेट से लगता था, 6,000 वाले में अनदर बैंक में 6% के रेट से लगता था, यहाँ पर 5%। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई डाटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी वही आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ पर 6% का रेट लगा एंड अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 6%। he deposit 7,000 in the bank at the rate of 5% per annum, 6,000 in other bank at the rate of 6% per annum, simple interest. If he received 1160 at a simple interest at the end of 1 year, ठीक है, then the rate of interest per annum on the rest of the capital, ये वाले में आपको 8% मान लो आपको है, ठीक है। और इन तीनों का मिला के आपको कितनी ब्याज दी है? 1,160 रुपए। इतना डाटा मैं कहीं से लिखा हूँ, आपको समझ आएगा कि कहाँ से लिखा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना क्या है भाई, समझाना क्या है। अगर आप एक एक लाइन में नहीं करना चाहते, आपको सीधा पता है कि भाई 7,000 में 5% की ब्याज से और 1 साल के लिए सब में बोल रहा है, इफ यू रिसीव्ड 1160 एट द सिंपल रेट इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में, मतलब 5 ही एक कम 1 5 ही होगा, 6 इंटू 1 6 होगा, 8 इंटू 1 आर होगा, राइट। अब देखो इधर से कितना ब्याज बनेगा भाई? 5%, 7,000 का 5%, 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा, राइट। 6,000 का 6%, 6 × 6 = 36, 360 हो जाएगा। और इधर से क्या होगा? आर इंटू 5,000, टाइम तो एक ही साल दिया है, अपॉन 100, और ये टोटल जाके बताओ कितना बचा? 1,160 रुपये, 1,160 रुपये। बोलो भाई, 1,160 में ये 360 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 800 बचेगा। 800 में से 350 और माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 450। राइट साइड 450 है, लेफ्ट साइड ये देखो, 00 कट गया, 50 आर बचा, 50 आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 कट गया, 5 9 45, 9%। यही तो आपसे पूछा है। बोलो भाई, क्या आपको लगा कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करने में दिक्कत है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बस ये देखना था कि भाई पहले में 7,000 दिया, दूसरे में 6,000 दिया, तो तीसरे के लिए बचेगा 5,000 रुपये। क्लियर है? अब आप इसमें ये 350 ऐसा मत कैलकुलेट करने बैठना कि भाई 5 PRT प्रिंसिपल 7,000 दिया है तो ये 7,000 लिखो, PR टाइम 1 लिखो, अपन 100, देन ये काट पीट करोगे तो 7 5 35, 350। ऐसे नहीं कैलकुलेट करना दोस्त। ये कैलकुलेट करोगे तो आप जबरदस्ती टाइम वेस्ट करोगे। आप देखो ना कि टाइम 1 साल है तो RT%, देखो RT% में आपको क्यों सिखाया हूँ उसके पीछे की वजह समझो। बार बार आपको आर दिया रहता है, टी दिया रहता है, आपको फाइंड किसका? परसेंटेज प्रिंसिपल का ही तो निकालना रहता है, इसलिए मैं प्रिंसिपल को अलग कर दिया। आरटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो भाई, टाइम 1 दिया 5 है, 5% किसका निकालोगे? 7,000 का, 7,000 का 5% डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो हटाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। परसेंट का यही मतलब होता है। देखो कैलकुलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक आप उस लेवल तक जाके सोचोगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाओगे उस स्पीड में, तो सोचना पड़ेगा पहले। अब मैं ये चीज़ें कैलकुलेशन बार बार आपको नहीं सिखा सकता है कि भाई ये 7,000 है और अगर इसका 5% निकालना है दैट मीन्स कि 100 से डिवाइड करोगे। अब मैं यही कहता हूँ कि भाई परसेंट हटाना है, मतलब ये 00 काट दो पहले भाई, 70 में 5 का ही तो मल्टीप्लाई करना हो गया, 7 5 35 से 1 0 बढ़ा दो। ये कैलकुलेशन मैं आपको बार बार नहीं सिखा सकता। हाँ, जरूरत पड़ती है तो मैं यूज़ करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करो, समझो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन नंबर, जब हम चल रहे हैं अगले पर, तो जो हमने एक नया तरीका सीखा था अभी पिछले 2 3 स्लाइड पहले, क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। और उसमें मैं आपको सिखाया हूं कि भाई रेशियो मेथड भी यूज हो जाती है, राइट। तो वो चीजें सीखते हैं, देखते हैं। 37 बोल रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 2200 रुपए इन 3 डिफरेंट स्कीम of a simple interest at 4%, 5% and 10% per annum, right?
एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम। 2200 वो बंदा इन्वेस्ट करता है, क्लियर है। पर्सन हैज अ टोटल सम ऑफ 2200 इन 3 डिफरेंट स्कीम। अब कुल मिला के ये है कि 2200 इन्वेस्ट करता है टोटल, पर ये नहीं पता कि भाई कौन सी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि तीनों में अलग अलग पैसा गया। हम एज्यूम करेंगे कि अलग अलग, हम ये नहीं मान सकते ना कि भाई इक्वल गया होगा, हो सकता है कि सेम गया हो। तो तीनों स्कीम में मिला के 2200 इन्वेस्ट करता है। पहले स्कीम में जो पाता है वो 4% का इंटरेस्ट रेट लगता है, पाता है, दूसरे में 5% और तीसरे में 10% का। और 1 साल के अंत में एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम। अब अगर तीनों स्कीम से बराबर इंटरेस्ट रेट आ रहा है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो भाई हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई तीनों स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेम होता, ये 4, 5, 10 जो है ये सेम होता, तो हम सोचते कि इस रेट भी सही सेम है और यहाँ पर अमाउंट भी एट द एंड इंटरेस्ट रेट भी सही मिल रहा है, मतलब अमाउंट भी बराबर ही तीनों में इन्वेस्ट किया गया होगा। ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%? 5% मतलब ये बीच वाला जो है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमारा फंडा क्या होता है, कहने का मतलब कि SI1 बराबर SI2 बराबर SI3। ये मैं समझा रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं है आपको। अब देखो SI1 क्या होता है, PRT। मैं मान लेता हूँ कि पहले में P है, P1 है, RT। R मतलब देखो 4% है और T मतलब टाइम जो है सभी में 1 साल है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो सभी में 1 रखोगे, तो उस 1 रखने से कोई मतलब नहीं। और जो ये 100 हर बार लिखोगे, 100 से भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज तीनों में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो मैं 100 भी हटा रहा हूँ। आपको क्या करना है भाई, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करना है, PRT। तो टाइम तो 1 है तो उसको भी हटा दो, तो P एंड R का मल्टीप्लाई करना है बराबर। सेकेंड वाले के लिए मैं प्रिंसिपल P2 मानता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है बराबर। थर्ड वाले का मैं प्रिंसिपल P3 मानता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने भाई 10% है। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ये निकालना है, कैसे निकालोगे? तो मैं इसीलिए बताया था, जब स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया था तो वहाँ पर रेशियो मेथड बताया था। बताओ कैसे बताया था भाई? इन सब का एलसीएम ले लो। देखो 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा और 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 1 2 और आ जाएगा तो 20 होगा। अब 20 से इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दो, 20 को इन तीनों नंबर से डिवाइड कर दो जो भी आए। 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा। और 20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। यही P1 P2 P3 की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्लियर हुआ? अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%? 5% यानी ये P2 वाला अमाउंट है, तो ये आपको निकालना है, मतलब 4/5 4 9 2 11। समझ आया क्यों किया? क्योंकि ये 4 रेशियो में भाई, तो आप x मानोगे तो x यहाँ भी आएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तीनों में x आएगा तो x कट जाएगा। समझ आया? तो अल्टीमेटली x को मैं लिखा ही नहीं हूँ। अगर आप चाहोगे तो x को लिखोगे दोनों जगह, पर वो x कटेगा ना, तो इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4/11। अब टोटल कितना है देखो, 2200 है, तो 2200 मल्टीप्लाई करोगे, 11 से काटोगे 11 दूनी, तो ये 200 हो गया, 4 दूनी 800। ये कौन से में आया? सेकेंड वाले में, मीन्स 5% वाले में। समझ आया? तो ऑप्शन बी ये रुपीस हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ आई ना? बन जाएगा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन मेंशन है, खाली है, आप लिखो तो सही। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ 9000 इन 3 पार्ट्स एज 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ अ ईयर यानी 1 साल के लिए ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। टोटल 9000 इन्वेस्ट किया तीनों पार्ट्स में। भाई मैं मान लेता हूँ पहले वाले में P1 इन्वेस्ट किया तो P1 इंटू 3 बराबर, सेकेंड वाले में 4P2 बराबर, थर्ड वाले में 6P3। बोलो भाई क्या इतना आप लिख पाओगे? क्यों? बाकी चीज़ें कहाँ गई? 1 साल के लिए तो तीनों में वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवीजन में 100 वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब P1 P2 P3 का रेशियो निकाल लो, और वो रेशियो निकालने के लिए रेशियो मेथड मैं आपको सिखाया हूँ। 6 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 4 और 3 का एलसीएम लेना है कुल मिला के, तो 6 और 3 में 6 आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो 12 को इन तीनों से काट दो, तो 12 में जब 3 का भाग दोगे तो 3 चौका 12, 12 में जब 4 का भाग दोगे तो 4 3 12, और 12 में जब 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है?
ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट, तो हमने वो सब कर दिया। इन ऑल 3 केसेस द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। 6% मतलब भाई तीसरा वाला पार्ट है ये वाला। तो इस तीसरे पार्ट को आपको निकालना है, तो 2/4 3 7 2 9 इंटू टोटल कितना था 9000, तो ये 2000 इसका आंसर आ जाएगा। बिकॉज 9 कटेगा तो ये 2000 आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए। बोलो भाई, CHSL का क्वेश्चन है 2020 का बनेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपना इन्वेस्टेड 20,400 एन सिंपल इंटरेस्ट partly at a 14% per annum and partly at a 11% per annum. If she earned equal interest from all the two investment after 9 year, 9 साल बाद, find the sum invested at 14% per annum. भाई बड़ा आसान हो गया, बिकॉज यहाँ पर तीन तीन चीज़ों की जगह 2 ही दे दिया है। 14% के रेट से तो पहले वाले में P1 मान लेता हूँ, P1 इंटू 14, सेकेंड वाले में P2 इंटू 11 मान लेता हूँ। तो जब आप अब इसमें कुछ डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, P1 P2 का जब रेशियो निकालोगे तो 11/14 आ जाएगा। 11/14 समझ आया? बन जाएगा। अब देखो, चाहे जितने भी साल के लिए निकाला हो, इफ सी अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 ईयर, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 14% पर एनम। तो 14 यानी भाई 14 वाला कौन सा है? पहला वाला है पार्ट है। ये देखो, पहले वाले में 14%, सेकेंड वाले में 11%, 14% वाले में। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई 14 बोला तो ये 14 निकाल दो, नहीं दोस्त, ये रेशियो दिया है आपको, आपने कैलकुलेट किया है। बोला 14% पर एनम जिसमें इन्वेस्ट किया था, तो 14% पर एनम वाला पहला आपका प्रिंसिपल ये वाला था, तो आपको वो निकालना है। तो आप निकालोगे 11 अपन इन दोनों का सम 25 अब इंटू 20,400। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को काट रहा हूँ, तो 25 चौका 100, ये 00 मतलब 100 है, तो 25 चौका। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, 816 और गुणे 11, 11 छक्का 66, कैरी 6, 11 कम 11, 6 17, कैरी 1, 11 8 88, 1 89, 8976 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बोलो भाई, समझ आया ना? यहाँ पर गलती एक आप यही कर सकते हो कि 14% बोला है, तो भाई आप इसका क्या कर दोगे, इस 11/25 की जगह आप, संभव है गलती करने का चांस बता रहा हूँ कि संभव है कि आप 14/25 कर दोगे इंटू जो भी दिया 20,400 है। ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि 14% इंटरेस्ट वाला आपका सम पूछा, तो 14% इंटरेस्ट वाला ये P1 था, तो P1 वाला 11 है। समझ आया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। A man invests an amount 1,05,750 at a simple interest in the name of his son, daughter and wife। जो वहाँ पर 3 देता था कि पहले स्कीम A B C या 3 नाम XYZ देता था, यहाँ पर सन डाटर एंड वाइफ दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें तो बस आदत है कैलकुलेट करने की, हमें इनसे क्या लेना देना। इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर 3 4 एंड 5 ईयर रेस्पेक्टिवली। 3 साल 4 साल 5 साल के बाद रेस्पेक्टिवली सेम इंटरेस्ट रेट पाते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ इज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला भाई कि इन तीनों के लिए मान लो कि पुत्र को जो इन्वेस्ट किया वो पुत्र वाले का P1 है, सेकेंड वाला पुत्री है तो उसके लिए मैं P2 मान लेता हूँ, टोटल प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया था, एंड पत्नी के लिए मैं P3 मान लिया। आप कुछ भी ऐसा मान लो कि सन मान लो, डॉटर मान लो एंड वाइफ मान लो, आप इस तरीके से मान लो, बट P1 यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही तो P1 P2 P3 मान सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई होता क्या है, बोल रहा है यहाँ पर कि सेम इंटरेस्ट रेट रिसीव करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के रिस्पेक्टिवली। तो क्या करोगे भाई, वही PRT/100। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% तीनों में बोला है, तो फिर से PRT तो R 5% करोगे, तीनों में कट जाएगा, मतलब P1 इंटू पहले वाले का देखो 3 है तो मैं 3 कर रहा हूँ, सेकेंड वाला 4 है तो 4P2 और तीसरा वाला है 5P3। इन सब का इक्वल इंटरेस्ट रेट है, सेम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सेम यहाँ 5 है एंड यहाँ पर बोला है कि दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर, सेम इंटरेस्ट का मतलब कि भाई सेम SI हो गया, तो हमने SI को बराबर कर दिया। अब P1 P2 P3 का रेशियो निकालोगे कैसे, 5 चौका 20 3 60, बिकॉज तीनों अलग अलग नंबर है, को प्राइम है, तो इनमें जो LCM आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो निकाल रहे हो उसको छोड़ दो, 3 निकाल रहे हो तो 4 5 चौका 20 कर दो ऐसा, या LCM आया 60 भाई, तो बात वही हो गई कि 60 आया कहाँ से, 3 इंटू 4 इंटू 5 आया। इसको जब पहले वाले 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएंगे, यानी ये 4 5 बच जाएंगे, तो 4 5 20
रेशियो जब 4 वाला निकालोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 5 बच जाएगा, यानी ये 3 5 तो 15 हो जाएगा। जब थर्ड वाला निकालोगे तो 5 बच जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। या यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 कटेगा, 3 चौक 12, ये हो गया। समझ आया? आपसे क्या पूछा था? अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ के लिए आप P3 माने थे, तो P3 वाला भाई देखो तीसरा है, तो तीसरा 12 अपान इन तीनों का सम 20 10 30 10 40 5 45 2 47 47 इंटू जो भी दिया है 105 750। अब इसको काट पीट करना, देखो 47 से डिवाइड करना आपका काम है। कैसे करोगे? देखो 47 वन जा ले जाओगे तो 2 जा ले जाओगे, तो 47 2 जा जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 94 हो जाएगा। 105 में 94 जब माइनस करोगे तो ये 11 आएगा, वहाँ पर 7 जुड़ेगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, तो फिर से ये 94 हो जाएगा, तो 94 6 इधर से बचेगा, तो मतलब 23 बच जाएगा। 23 में फिर ये 5 हो जाएगा, 5। अब 47 में कितनी बार ले जाओगे भाई? 47 4 पंचे 20, तो 5 बार अगर ले जाते हो तो 4 पंचे 20, 5 सते 35 एग्जैक्टली 5 बार जाएगा, तो ये 235 पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये वाला जीरो जो है ये मतलब ये कट गया पूरा पूरा, तो 12 इंटू दिस मच मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो पहले से 12 पंचे 60 हो गया, करी 6 12 दूनी 24 और 6 30 करी 3 12 दूनी 24 और 3 27 27,000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? काट पीट देखो, मल्टीप्लाई डिवीजन ये जितना जल्दी आप कर पाओगे, डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा, राइट। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ही मिल रही हैं। चैनल पर देखो आपको सपोर्ट करना जरूरी है भाई, आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज अभी तक खुद देखो कब से चैनल है, कुछ भी आपका सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो पहली बार हो अगर, तो अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो। जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप बताओ कि कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और कितना समझ में आ रहा है, खास बात कि कितना समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ये चीज़ें जब आप बताओगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ाने का और ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन और हैं, 5 7 8 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड देन मूव करेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।